समय आ गया कि हमें पॉलिटिकल लीडर पैदा करना चाहिए इस समाज में। अभी तक हम मैनेजर पैदा करते रहे। इस पंच महाभूत में जिसे हम भगवान कहते हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। वायु अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, सबको आगे लेके चलती, गतिशील बनाती है। अगर हमने लीडरशिप पैदा की होती भारत में, तो भारत के ऐसे उच्च कोटि के संत आज जेलों में सड़ नहीं रहे होते, उनका सम्मान हो रहा होता। मैं बहुत पीड़ा से आपसे कहना चाहता हूँ महाराज जी, इन तमाम बातों में मैं थोड़ा सा पीछे की ओर आपको ले आता हूँ। आपने कई बार पीड़ा व्यक्त की है। हम उन बातों में फोकस करते हैं जब सम्मेलन हुआ करते हैं, और फिर आप जब बोलते हैं संत आसाराम जी बापू के मैटर को, तो लोग पीड़ा, उसमें भी आप पीड़ा व्यक्त करते हैं। मैं कुछ और इसमें विश्लेषण जानना चाहता हूँ कि उस पीड़ा को आप किन गहराइयों से अध्ययन करके समाज के बीच में रखना चाहेंगे। जोधपुर जेल की घटना सुनाना चाहता हूं आपको मैं। मेरा शिविर वहां से खत्म हो रहा था और बापूजी अंदर प्रवेश कर रहे थे। जब मैं बाहर निकला तो गुजरात आईबी ने मुझे चेक किया। मैं वापस गया बापूजी के पास। मैंने कहा, बापूजी, आपकी किसी राजनीतिक ताकतवर व्यक्ति से कोई दुश्मनी है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा, इसलिए लगा कि आपके खिलाफ FIR दिल्ली में हुई, घटना जोधपुर की बताई, अरेस्ट आप मध्य प्रदेश में हुए। गुजरात पुलिस का तो कोई लेना देना ही नहीं था। गुजरात पुलिस जोधपुर में राजस्थान की भूमि पर क्या कर रही थी? खैर, मेरी बात उन्होंने नहीं मानी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि कोई झगड़ा है। मैं जितने संबंधित पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं और जो संगठन के लोग, उन सबसे व्यक्तिगत रूप से मिला। सबने मुझे एक ही बात बोली, स्वामी जी, इस मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा, वो ऐसा शख्स कौन है जो इस सारी लड़ाई को लड़ रहा है? तो बोले, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। फिर वापस मैंने जोधपुर जेल में शिविर लगाया। फिर मैं बापूजी से मिला। मैंने कहा, बापूजी, वहां के एक विराट व्यक्तित्व से आपका क्या झगड़ा है? खैर, उन्होंने मुझे तब भी सच नहीं बोला, लेकिन फिर मैंने अपनी एजेंसियों से पता किया तो मुझे पता चला, और इस तरह से षड्यंत्र करके फंसाया गया। मैं बड़ा हैरान हूं कि राजनीतिक रूप से आप इतने नीचे गिर जाते हैं और साधु संतों पे आप चोट करते हैं। जिस व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक सामाजिक चेतना का काम किया हो, और आप सोते सोते आदमी को जबरदस्ती और ऐसा इस तरह से आरोपित कर दें कि उसकी सारी जो जिंदगी भर की पुण्याई कमाई है, उसको आप नष्ट करना चाहते हैं। मुझे शुरू से ये पता था कि ये जो है, ये कांग्रेस की ताकत नहीं बापूजी पे हाथ डाल दे। अगर कांग्रेस बापूजी पे हाथ डालती तो सारी बीजेपी सड़कों पे उतर आती है, सारी बीजेपी। क्योंकि बीजेपी में अधिकांश लोग, इवन नरेंद्र भाई, सब लोग, वाजपेयी जी तो चरणों में बैठते थे बापूजी के। सारे लोग, जितने बड़े बड़े लीडर हैं उस पार्टी के, सारे बापूजी के चरणों में बैठते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। अचानक ऐसी क्या घटना हुई कि सब विद्रोह पनप गया? पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बीजेपी के लोग शामिल नहीं हुए उस आंदोलन में। तो घटना तो साफ थी, कोई बड़ा आदमी उसको हैंडल कर रहा था। तो वो आदमी कौन था? वो नरेंद्र भाई थे। ये चीज कोई भी हिम्मत से मुझे कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि स्वामी जी, आप ये बात मत कहो, तमाशा हो जाएगा, देश में तूफान आ जाएगा। मैंने कहा, नहीं, जो सच है सो हमें बोलना चाहिए। साधु बने हम मर करके, हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन सच बोलेगा? और झगड़ा वही था, कहा कि वो बच्चे की तरह खिलाया उन्होंने उनको, हैं? वो मंच पे खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय करवाते रहते थे, और उस समय मंच देते थे जब उनको कोई जानता नहीं था। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही कहते थे। तो समय बदला, लेकिन बात यह है कि जब आदमी को कोई बहुत बड़ी चीज मिल जाती है तो उसका अहंकार भी उतना बड़ा हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं, पूरे सारे देश के एजेंसियों को खाए जा रहे हैं। वो CBI को खा गए। क्या परिवर्तन है ग्रास रूट पे? मैंने तो राजनाथ जी से कहा कि ग्रास रूट पे क्या परिवर्तन कर रहे हो आप लोग? कांग्रेस को इतने समय से कोस रहे थे, आपको मौका दिया है, आप लाओ ना जनतंत्र यार। इसको क्यों आप अपनी उसमें, मतलब राजशाही में बदलना चाहते हो कि हम जो कहे वही सही है, बाकी? अरे, विभिन्नता में एकता, ये भारत की विशेषता है। बातों में एक संत के ऊपर जो ये जुल्म ढाया जा रहा है, इन तमाम हालातों को आप किस नजरिए से देखेंगे? आम व्यक्ति तो सोचता है कि भाई सरकार क्यों नहीं आवाज उठा रही है, सेशन कोर्ट ने सजा दे दी है तो गलती कहीं ना कहीं होगी, लेकिन वो उस नजरिया को देख नहीं पाता है। तो आम व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? क्या वो नजरिया है, क्या वो अत्याचार है जो आम व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है? इन सारी बातों का उत्तर मैं आपको 1 मिनट में दे देता हूं।
वोट की शक्ति को पहचानिए आप, और भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिता दीजिए, पूरे देश में जिता दीजिए। लेकिन नरेंद्र भाई को उसके लोकसभा क्षेत्र में हरवा दीजिए। अगर आप लोग 5 करोड़ है ना, अब 1000-2000 आदमी मेरे साथ खड़े कर दीजिए, ग्रास रूट पे हम 1 to 1 जाके कैनवासिंग करेंगे, नरेंद्र भाई चुनाव हार जाएंगे। और वो चुनाव हारे दूसरे दिन बापूजी बाहर हो जाएंगे। ये उसका समाधान बता रहा हूं आपको। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, 5 करोड़ आपके फॉलोअर्स हैं, आप 1000-2000 आदमी हमारे साथ खड़े कर दो। वो हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, मैं वादा करता हूं उनको लोकसभा चुनाव हरवा देंगे। ये जनतंत्र महाराज जी, खुली बात करते हैं हम। सवाल यहाँ अटकता है कि जो कांग्रेस की नीतियां रही हैं, क्रिश्चियनिटी और बहुत सारी ऐसी हिंदू विरोधी नीतियां रही हैं, एक संत का हृदय होता है, भारतीय संस्कृति के लिए वो जीता है, मरता है और अपने शरीर को उसी की दिशा में जोड़ता है। संत आसाराम जी बापू ने जो धर्मांतरण रोकने का काम किया, चलिए आज बीजेपी कहर ढा रही है या कांग्रेस कहर ढा रही है, विषय यह है कि संत वो चीज देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी भारतीय संस्कृति की सेवा करेगी। इन हालातों में बीजेपी अगर उस चीज का दुरुपयोग करके संत के ऊपर कहर ढाती है तो संत क्या करे, ये भी सवाल बहुत बड़ा गंभीर उठ रहा है। क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने धर्मांतरण रोकने का काम किया, कांग्रेस उसका विरोध करती थी, बीजेपी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब वो अंदर चले गए तो कहर जो चीज ढा रही है, पार्टियां जो ढा रही हैं, तो अब इसमें संत, इसे हम सरल भाषा में बोल सकते हैं, बलि का बकरा। तो आप इस चीज को कैसे फिल्टर करेंगे? इसमें आप किस चीज को दोषी ठहराएंगे? आप संती तो सारी समस्याओं का समाधान खोज के देता है कि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल तकनीक के जरिए आप समाज की धारा को बदल सकते हैं। और बड़ी बड़ी बातें की जा रही डिजिटल वर्ल्ड की नरेंद्र भाई द्वारा। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने किया, लेकिन वो लाया तो राजीव गांधी था। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, नागनाथ और सांपनाथ। ये थोड़े दिनों के मेहमान हैं, ये सब जा रही हैं पार्टियां, ये रसातल की ओर जाने वाली। अब नई पार्टियों का अभ्युदय होगा और नए बच्चे उसकी बागडोर संभालेंगे। मैं 2 चीजें कहता हूँ, मोबाइल से वोट आ जाए और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा दे दिया जाए। नरेंद्र भाई, राहुल गांधी जमानते नहीं बचा पाएंगे, जीतना तो बहुत दूर की बात है। और भाजपा और कांग्रेस बहुत व्यापक शब्द है, वो विचारधाराएं हैं। मैं नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूं व्यक्तिगत रूप से। उसने अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए बापूजी को फंसवाया, और उसका एक छोटा सा मात्र हल है, उनको उनकी लोकसभा में हरवा दिया जाए। आप लिख लीजिए, 24 घंटे में बापूजी बाहर आ जाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल का बापूजी से कोई विरोध नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैंने हर मंच पर कोशिश की कि सत्य बताऊं समाज को, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे, रोका गया। जोधपुर जेल अधीक्षक ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि इस व्यक्ति को आम कैदी बनाना है आपने। बड़ी पीड़ा की बात है, और सारी चीजें मैं तो भली भांति जानता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा एक बहुत व्यापक शब्द है। भाजपा में एक से एक प्रतिभावान लोग पड़े हुए हैं, बहुत संघर्षशील लोग हैं। जैसे नितिन गडकरी जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, और वो जो भी बात कहता है बिल्कुल फोकस्ड होके कहता है, और समाज की धारा को अच्छी दिशा में ले जाना चाहता है, और काम करके दिखा रहा है। वो प्रवचनों से या भाषणों से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, वो प्रैक्टिकल आदमी, वैज्ञानिक आदमी है, समाज की धारा को बदलना चाहता है। ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। मैं तो ये कहता हूं कि इस बार एक ऐसा प्रयोग साधुओं ने करवाना चाहिए। छोड़ो पार्टियों को, जो क्षेत्र में जवाबदारी से काम करते हैं बच्चे, जो समाज की धारा को बदलना चाहते हैं, समाज की बेहतरी के लिए जीवन खपाना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। देखिए आप दल बदल कितनी तेजी से हो जाता है। तो आखिर बापूजी जैसे लोग या और लोग भी, वैसे मैं एक बात बताऊं, थोड़ी कड़वी बात कहूंगा लेकिन ये सच बात है। बापूजी को एक पलड़े पे बैठा दो, दूसरे पलड़े पे सारे साधु बैठा दो, एक भी साधु भारत में ऐसा नहीं जो लाखों लोग इकट्ठे कर दे। उनके एक पता नहीं क्या वायरस चलता, आपका डिजिटल लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये तो हैरानी की बात। और ये चीज बहुत लोगों को पचती नहीं थी, इसलिए बहुत लोग अंदरूनी रूप से द्वेष रखते थे। जो आदमी जितना ऊंचा जाएगा उसको खींचने वाले भी उतने लोग होंगे। लेकिन आप इस परिप्रेक्ष्य में, मैं नरेंद्र भाई का कोई उसका समानांतर व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो एक बहुत छोटा सा बच्चों में काम करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि अगर लोकसभा में नरेंद्र भाई चुनाव हार जाते हैं तो एक नए भारत का अभ्युदय होगा, और साधुओं को मिलकर के ये प्रयास करना चाहिए। वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं।
जनता का जनता से जनता के लिए, यह है प्रजातंत्र जो कांग्रेस ने पूरा कैप्चर करके रखा इस सिस्टम को। हालांकि लाखों करोड़ों देशवासियों ने अपनी मेहनत के बल पे इस देश का निर्माण किया, उसका श्रेय नरेंद्र भाई को आप दें, ये मुझे उचित नहीं लगता। ये राहुल गांधी को दें या राजीव गांधी को दें या इंदिरा गांधी को दें या पंडित नेहरू को दें, ये मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगता। देश के असंख्य लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, उससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और ये राष्ट्र कभी अब पीछे नहीं जा सकता पराभव की, आगे बढ़ेगा। अब डिजिटल वर्ल्ड के जरिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं, मैं तो आपसे कह रहा हूं। आप लोग कहते हो कि 5 करोड़ आपके फॉलोअर्स हैं, मान लीजिए आप कहते हैं, मैं कह रहा हूं 1 लाख व्यूअर्स अगर आपके इस वीडियो को देख लेंगे तो पीएमओ से फोन नहीं आ जाए आपको तो फिर कह देना कि साहब ये क्या कर रहे हो आप। बस देखिए डिजिटल का प्रभाव। लेकिन स्वामी जी यहाँ पर सबसे बड़ी एक बात आती है, डिवाइड एंड रूल का फार्मूला तो समझते हैं, जानते हैं। उस समय भी हम कई करोड़ थे अंग्रेजों के समय काल में और अंग्रेज मुट्ठी भर थे, तो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई, संत आसाराम जी बापू ने भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ा, भारतीय संस्कृति की धारा में प्रवाहित किया, करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पार्टियों की ऐसी नीतियां, समय काल की ऐसी नीतियां, डिवाइड एंड रूल के जरिए उनको कहीं ना कहीं पर लोगों को तोड़ा गया है, लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया गया है,